हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज है दिवाली। हमारे पूरे उत्तराखंड में आज के दिन दिवाली मनाई जा रही है, यानी कि 21 तारीख को। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया था, कोई 20 को कह रहा था, लेकिन हमारे उत्तराखंड में तो 21 को ही मनाई जा रही है। सभी विद्वान ज्योतिषों का यही कहना था, पंचांग देख के उन्होंने बताया था, तो हम भी आज ही मना रहे हैं। और अभी लक्ष्मी माता मैंने बनानी है, बहुत सारे काम है। दिवाली के दिन तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और अंडोला जी कर रहे हैं बाहर से पूजा पाठ। बच्चों के लिए तो बैंड बाजे बजवा दिए हैं, तो बच्चे एक एक करके अब उठ के आ रहे हैं। आज पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ही सूझा, वो बैंड वाले भैया लोग रोज़ आते हैं, हर दिवाली में आते हैं, तो मैं उनको ले गई ऊपर। तो मैंने वहाँ पे उसका पूरा फ़ायदा उठा लिया और बच्चों को उठवाया, मतलब उन्हें एक झटका ऐसा दिया, लेकिन फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा मेरे बच्चों को। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी से, गणेश जी से और सभी इष्ट देवताओं से यही कामना करते हैं कि हम सभी के घरों से दुख परेशानियां दूर रहे और हम सभी के घरों में लक्ष्मी जी का वास हो, खुशियां ही खुशियां हमारे घर में आए। तो इन्हीं दुआओं की आशा करते हुए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। और बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। देखते हैं आज मैं कैसे लक्ष्मी माता बनाती हूँ और क्या एंजॉय करते हैं। ये पूरा देखने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। आज का दिन बहुत ही अच्छा है हमारे, बहुत बड़ा त्यौहार है आज के दिन, तो इसको खूब खुशियों के साथ हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। सभी मित्रों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सब परिवार सहित माता लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी के परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे और पूरे विश्व का कल्याण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीपावली की आपको बहुत बहुत बधाई। मैं इसलिए आ गया, मुझे आने तो देगी नहीं दोबारा, तो मैं चुपचाप बना दी, इसलिए सामने से आ गया। मैं पूजा कर रही। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं। और आज तो बहुत ज़्यादा काम है। गन्ने की लक्ष्मी जी बनानी है और भी ऐपण बनाने हैं, बहुत सारे काम हैं। ऐपण मतलब मैं गेरू से बना रही हूँ इस बार। गन्ने की लक्ष्मी की जरूरत क्या है, हमारा तो साक्षात लक्ष्मी है। जब साक्षात लक्ष्मी है तो गन्ने की लक्ष्मी की तो जरूरत ही नहीं है। तुम जानो तो हो गया। 2.5 घंटे हो गए इनको पूजा करते करते। जितना पेंट मैंने करा था सब निकाल दो तुम यहाँ से आज। और यहाँ पे तुलसी माता की पूजा पाठ हो चुकी है। गणेश जी आए हैं। लक्ष्मी गणेश जी हम हर साल नए लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहले के होते हैं उनको बदल देते हैं। बाकी यहाँ पर मुझे लिखने हैं अभी ऐपण। इस बार मैंने गेरू लगा दिया, क्योंकि गेरू हमारी कुमाऊनी संस्कृति की पहचान है भाई। पहले तो ऐसे ही लिखते थे, इस बार मैं गेरू वाले काम ज़्यादा करने वाली हूँ। वो देखने को मिलेगा अभी आगे आगे आपको। और महादेव जी के दर्शन करा देते हैं आपको। महादेव जी का मंदिर भी सजा दिया है फूलों से। ये भैया लोगों ने कब सजाया यार, ये सुबह सुबह ही फूल लेके आए थे हल्द्वानी से, फूल माला। तो मंदिर पूरा सजा हुआ है, टीका चंदन हो रहा है यहाँ पे। हर महादेव। अपने तो अभी बिल्कुल मत बजाना अभी।
मैं उठी थी नहीं, आपको था मेरा सपना उस वक्त जस्ट टूटा था, पर पू 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 आवाज आ गई मेरे को। रोज आके भी नहीं उठ रहे ना, तो एक एनु उठी बस। दक्ष का भी बजाया मैंने, एनु तो उठ के आ गई है। कान तो फूट गया। गाइस आज मम्मी बना रही है गेरुए की रंगोली। दोस्तों जब मैं शादी से पहले ना हम गेरू से ही बनाते थे, रंगोली हो गया और धेली में गेरू से ही लिखते थे, मतलब अच्छा लगता था दिवाली के टाइम में। मैंने तो इतना लिखा है बहुत ज़्यादा, तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं गेरू वाली ही रंगोली बनाऊं, जो कि हमारी कुमाऊं संस्कृति को दर्शाता है। तो आज इन बच्चों को जरा पता चलना चाहिए कि इनकी मम्मी लोगों ने ऐसे लिखा था। अब चल गए हैं फैंसी स्टिकर हो गया, पेंट हो गया, ये अब चल गए। तो पहले गेरू से ही लिखा जाता था पहले के टाइम में। तो मैं इसमें बहुत बढ़िया सी रंगोली बनाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। मैंने चावल भी मैं बनाऊंगी गाइस, चावल भी भिगाए हैं, तो उसका बेसवार पीसूंगी अभी मैं, फिर ठीक है रंगोली बनाऊंगी। तो दोस्तों अब मैं गन्ने की लक्ष्मी मैया बना लेती हूँ, और गन्ना मैंने यहाँ पे भी रख दिया है पत्ते वाला। आज मैं लक्ष्मी मैया को ना इस चावल का डेग लिया था मैंने एक, इसमें चावल भर के इसमें रोपती हूँ गन्ने को। और बार मैं गमले में मिट्टी भर के रोपती थी, तो इसमें देखती हूँ अगर इसमें टिक जाएंगे तो अच्छी तरीके से, तो इसमें रखूँगी। अब मैं बना लेती हूँ, पूजा पाठ भी हो चुकी है मंदिर में। फिर मुझे ऐपण भी बनाने हैं, मैंने यहाँ बाहर से भी लिखा हुआ है ऐपण में, ये सूखा नहीं है अभी, फिर इसके बाद लिखूँगी इनको। दोस्तों मैं बना रही हूँ यहाँ पर गन्ने की लक्ष्मी माता। हमें चाहिए 5 गन्ने। पहले 3 गन्ने हमें एक साथ बांध लेने हैं जिससे कि उनके पैर बन सके। फिर उसके बाद 2 गन्ने और लेने हैं और उन्हें मजबूती से फिर से बांध लेना है, और उसके बाद उसमें हमें माता रानी का मुखौटा लगाना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल का डेग लिया है, और चावल के डेग में हमें रोप देना है। पहले तो मैं गमले में रोप देती थी मिट्टी भर के, तो मुझे YouTube में ही किसी बहन ने बोला था कि आप चावल भर के रखना, तो थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे अच्छा आइडिया दिया। और अगर आपको अच्छे से ये जानना है तो उसके लिए मैंने उसके बाद हमें माता रानी को सारा श्रृंगार का सामान पहनाना है, जितने भी उनके वस्त्र हैं वो सभी चीज़ें उन्हें पहना लेनी है। और दोस्तों अगर जिन किसी भी महिलाओं को या बहनों को किसी को भी गन्ने की माता लक्ष्मी बनानी नहीं आती है या फिर वो सीखना चाहते हैं, तो मैंने इसका फुल वीडियो भी डाला हुआ है एक बना के, अच्छी तरीके से समझा के। आप लोग वीडियो देखिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप अगली दिवाली में आप अच्छे से माता रानी बना सकते हो। तो दोस्तों माता रानी मैंने यहाँ पर बना दी है, देख सकते हैं आप लोग कितनी सुंदर माता रानी बनी हुई है। यहाँ पे टेप लगाया, टेप में सिक्के चिपकाए हैं, फिर यहाँ पे एक प्लेट में थोड़े पैसे फैला के तो इस तरीके से धन वर्षा करते हुए बना दिया है। आप चाहो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने दिवाली की सारी सजावट कर दी है अभी, अब मुझे और काम करने हैं। तो माता रानी तो यहाँ पर बन चुकी है, अब पूजा पाठ होगी शाम को। फ्रूटी अच्छे इससे अच्छा है ये उसकी है पुरवा की। इदुगलो निलोनी चल जाने आप बतियास लियोनी वापस ले जाऊं बतासे नहीं ले जाने मन। ओ बाप रे, दक्ष क्या है ले, चॉकलेट भी तो आई है, दिखा। ये यहाँ पे डिजाइन लगी है बनाने में, नीचे वो मम्मी लगी है, दोनों बहनें मिलकर। मैं इसको दिवाली देने आई थी, घर इसको से तो मेरा ही दिवाला निकाल रही यहाँ। मैंने कहा भाई लक्ष्मी आएगी तेरे पास भी। यहाँ पे मम्मी के बन रहे ऐपड़। देखो दोस्तों आज मैं बिल्कुल प्योर पहाड़न बन गई हूँ। और ये नानू मासी लोगों ने तो पहले ही बना ली, कल ही बना ली, तो आज हमारी मदद करने आई है। मिठाई देने आई थी वो, मैंने नानू मासी से पैर बनवा दिए लक्ष्मी के। मैंने कहा लक्ष्मी के पैर बना, थोड़ा मेरी मदद हो जाएगी। दोस्तों ये देखो यहाँ पे मैंने ऐपण दे दिए हैं, अभी सूखने के बाद ना बहुत सुंदर लगते हैं। अभी ये सूखा लूंगा अच्छे से। ये लक्ष्मी के पैर बना दिए हैं। मैं पहले भी ऐसी डिजाइन बनाया करती थी, आज मैंने अपनी सारी पुरानी यादें ताजा कर दी हैं, नैनी हाथ भी कर दी। मेरी नानी बनवाती थी मेरे से, मेरी नानी बेचारी अब इस दुनिया में नहीं रही। और
नानी एक्सपायर हो गई है, तो पहले से मतलब मेरे से ये बनवाती थी बहुत एपड़, मतलब हमारी बहस हो जाती थी एपड़ के बनाने के लिए, बहुत पूरे घर में एपड़ बनवाती थी मेरे से। अब अभी मेरी नानी की ना वार्षिक श्राद्ध है, 1 साल पूरा होने वाला है, मेरी नानी एक्सपायर हो गई है और अभी ये 29 तारीख को नानी का वार्षिक श्राद्ध है। तो मैं नानी के घर ही रहती थी, मैंने 7-8 साल तक नानी के घर में रही हुई मैं नानी के साथ में, तो मैं ये सब चीज़ें वहीं से सीखी हूँ। वो यही बनवाती थी उससे, संकट में भी उसमें भी, ये सारा कल्चर मतलब उसी ने सिखा रखा है मुझे ज़्यादातर। मायके में तो मैं मेरा बच्चे मतलब जब बड़ी हुई तो मैं मायके में बहुत कम रही हूँ, नानी गाँव मैंने इंटर तक पढ़ा है। तो वो बीमार हो गई थी, काफ़ी एक्सपायर हो गई है। आज मुझे दिवाली के दिन अपनी नानी की याद आ रही है। भगवान जहाँ भी मेरी नानी है, मतलब मैं कहती हूँ अगले जन्म में भी बहुत अच्छी महिमा आएगी। उसने इतने अच्छे काम किए, इतनी अच्छी थी वो, बहुत प्यारी थी बिल्कुल। उसने मैंने आज तक मेरी नानी ने मुझे खाना नहीं बनाने दिया, बिल्कुल नहीं बनाया ही नहीं मैंने कभी, और वही बना के खिलाती थी। लेकिन ये चीज़ों में मेरी नानी कहती थी सीख सीख, धेली लिख, पेंटिंग कर, क्रोशिया से गाड़, स्वेटर बुन, हर चीज़ करवाती थी मुझसे वो। तो सब कुछ मतलब प्रेशर करने वाली नानी ही थी, तो मैं करती भी थी उसकी जीत के कारण, तभी मैं सीखी हूँ सब कुछ। और वरना तो क्या ही सीखती अगर वो नहीं रहती तो। उसने मतलब बहुत योगदान है उसका इन चीज़ों में। तो ये एपड़ कैसे लग रहे हैं आप जरूर बताना। अभी तो अब शाम का टाइम हो चुका है, तो मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और दिवाली का दिन है, कोई आ भी सकता है घर में, तो इसलिए फटाफट फटाफट मेरे हाथ चल रहे हैं अभी। ये सही लग रही ना? यहाँ देखो ये दीदी ने वो भी दे रखे हैं, क्या बोलते हैं, एपड़ की धार। ये देखो तिकोने वाले भी बनते हैं यार, वहाँ तो हम तिकोने देते थे। अभी यहाँ पे देखो गाइस, मेरी बेटी नहा के आ गई है, इतनी देर में आई है। दोस्तों मेरी बेटी घर आके देहरादून से VIP ट्रीटमेंट ले रही है बिल्कुल। देखो कितनी गोरी चिट्टी होके आई है। एनु को मैं बिल्कुल बाहर नहीं भेजूंगी, इतना मैंने सोच लिया। एनु को मैं अपनी जैसी बनाऊंगी। पूर्वा भी बन जाती है, लेकिन अभी कॉलेज जाने के बाद धीरे धीरे सब कुछ कहीं। ये मेरी बहन की इसे कचकच से बेचारी वहां रह रही है और जिंदगी जी रही है ऐश की। अब देखो इसका फिर चालू हो गया यहाँ, जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ। यार ये जेसू ने मेरे कितने तो पैर बिगाड़ दिए हैं, कितनी वो धेरी बिगाड़ दी। अब ये जब तक ये रंगोली सूखती नहीं है, मैं यहाँ किसी को नहीं आने दूंगी। दोस्तों देखो जैसे जैसे पेंटिंग्स है ना, ये देखो ये रंगोली कितनी बढ़िया लग रही है, जैसे कैसी पेंटिंग फेल है इसके सामने। सूख के बहुत सुंदर लगता है ये जैसी कैसी पेंटिंग फेल है इसके सामने, और बन भी जल्दी जाता है। अब मम्मी तुलसी बनाने लग गई गेड़ों की। इस बार सारी रंगोली पता नहीं मम्मी को क्या सोच रखा है, खुद बना रही है और अपने बच्ची लड़कियों को एक भी नहीं बनाने दे रही रंगोली। अच्छा तुमने बनाया, 4 बज गए हैं, और कब बनाओगे तुम? और रंग ही नहीं लाई है मम्मी, और बोली फूलों की रंगोली बना, फूल ही नहीं है। वाह मम्मी को देखो। तो गाइस मैं अपने पटाखे फोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों एपड़ यहाँ से बन गए हैं, ये मेन एंट्री गेट से। उसके बाद ये शिव जी के मंदिर में, उसके बाद तुलसी के मंदिर में। ये देखो यहाँ तो बच्चों ने मेरे एपड़ों की तो जैसी तैसी कर दी है ये, फिर भी ये पूरे स्टार्ट करते हुए पूरा छत में गई हूँ मैं ये। और यहाँ पे एनु की रंगोली बन रही है। फाइनली एनु को फाइनली फूल मिल चुके हैं। अब एनु पता नहीं कैसी रंगोली बनाती है, चम्मच से डाल ले भाई। एनु ने फाइनली रंगोली बना ही दी है सुंदर सी, लेकिन बैठने का तरीका एनु का मुझे, बाप रे, इसको सच कैसे आ रही है। रामदेव बाबा की तरह बैठ गई है तू तो ये। योगाचारी जैसी बैठ गई है तू तो बिल्कुल। पैर कहीं ऐसे ही ना टेढ़े हो जाए यहाँ तेरे शाम तक। पता चल रहा है ऐसी उठ रही है कट्टम कुट्टा वाली स्थिति में। क्या बना रही से? बना, आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा। ये देखो भाई, और कौन है?
दोस्तों ये मेरी बचपन की बहन आ गई है कोटाबाग की। इसको मैंने तो इतना छोटा देखा था, दोक्सू से भी छोटा। और आज मैं कितने सालों में मिल रहे होंगे हम? 10-15 साल में, 15 सालों में है ना। लेकिन फेस वही है। हाँ, और ये चाची है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड शोभा की बहन है। ये शोभा ही पहचान सकती है आप लोगों को। दिवाली के दिन एक लक्ष्मी और आ गई हमारे वहाँ। दोस्तों 5 बजे का समय था लक्ष्मी जी की पूजा करने का, तो मैं अभी तैयार तो नहीं हुई हूँ, तो पहले लक्ष्मी जी की पूजा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम करते रहेंगे जो भी करना है, हमें दिए जलाने हैं शाम को रात में। तो समय के अनुसार, क्योंकि अभी अमावस्या ही है, 5 बजे तक हमें पूजा कर लेनी है। उसके बाद तो फिर दिए पटाखे जलते रहेंगे। दोस्तों अभी तो लक्ष्मी जी की पूजा कर दी है हमने, आरती कर दी है और बाहर दिए जला दिए हैं थोड़े बहुत। अब तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद होगी फिर बाकी पूजा आरती। ये दुकान के बाहर जोशी जी की जिम्मेदारी है, जोशी जी ने दुकान संभाली थी। एक आध चैनल में भी रख देना जोशी जी। हाँ दहली में। और इसको देखो ये चेतना चॉकलेट आई थी, इसने खोलने की देर ठहरी इन बच्चों को बस। यहाँ पे दिए जल रहे हैं, ऊपर तो मैं करके आ गई, अभी दिए अब जलाते हैं धीरे धीरे। अब तैयार हो जाती हूँ पहले। दोस्तों पूजा आरती लक्ष्मी जी की पूजा तो मैंने 5 बजे ही कर दी है, 5-5:15 बजे के टाइम में। और पोहे बनाए थे, बड़े बनाए थे, रायता बना के भोग चढ़ा दिया। अब मैं बाकी का खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर रेडी होके फिर से एक बार और पूजा कर लेंगे और दिया बत्ती जलाएंगे। तो अब मैं बना लेती हूँ और खाना। एनू को देखो ये देखो ये एनू ने अपनी दादी की साड़ी पहन ली है। एनू बाल नहीं बना रही और पूर्वा कह रही है मेरे को कुछ पसंद नहीं आ रहा। ये पूर्वा की हालत ये है बस। पूर्वा की ये हालत है। होने लग गई है तैयारी दिवाली के खाने की, पकवान बनाने की। मेरे को तो सब कुछ देखना है, फिर अभी तुम्हें पटाखे फोड़ने के बाद भूख लग जाएगी। हमारा तो कपड़े ही पहनना है, तुमने कपड़े पहने, मेकअप करा, बस फिर तुम भूख करोगे। ये क्या क्या बना दिया आपने? तेरा पोहे, पनीर, ये देख शाही पनीर। हाँ पनीर के पीस मेरे को दे दो। ये बन गए हैं, पोहे बन गए, अब बड़े बनेंगे। इसमें खीर बन रही है। अच्छा इसमें खीर बन रही है, अब बड़े बन रहे, रायता भी बना रखा है, बड़े बन जो खाते वास्ते। ये देखो पहाड़ी बड़े। आज मुझे ऐसा फील हो रहा है लड़कियों वाला थोड़ा, वरना मैं लड़कों की तरह कपड़े पहनती हूँ ना। अच्छा और तो वाला का साड़ी पहनी है तुमने? और तो नहीं, लड़कियों वाली फीलिंग आ रही है। पिन तो लगा ले साड़ी में। हाँ मैंने ऐसे ही लटका लिया, अभी तो आप पहनाओगे मुझे। दोस्तों पूर्वा को कोई कपड़े समझ भी नहीं आए, एक साड़ी पूर्वा को भी दे आई, मैंने कहा तू भी पहन ले एक साड़ी। ये उसको वैसे भी ब्लैक कलर पसंद है, तो ब्लैक और गोल्डन की एक साड़ी थी मेरे पास, वो देके आई। नहीं अच्छी लगी थी उसको, मेरे पास अच्छी साड़ी थी। गाइस ये मम्मी भी तैयार हो गई है जूड़ा बनाकर इतनी मेहनत से। देखो आज मैंने कुछ इसी स्टाइल का बनाया, मोती वाला। अच्छा जी दोस्तों मैं रेडी हो चुकी हूँ अब, क्योंकि दिवाली का दिन है, थोड़े बहुत रील्स बनाऊंगी। अब मेरी रील्स देख के तो लोग सोचते होंगे ये कोई काम ही नहीं करती है घर में, बस वीडियो बनाती है, रील बनाती है सज धज के। उन्हें क्या पता मैंने सारे खाना बनाए, पहले पूजा करी, सब कुछ तैयारियां करी, उसके बाद में अभी आधे घंटे में तैयार। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि मीना बहुत एक्टिव है, ये है वो है। ऐसा नहीं यार, सब यही सोचते होंगे इसका तो काम ही क्या है, रोज सज धज जाती है। मेरे को पता है, मैं आधे घंटे में फटाफट हाथ मारे मैंने। ये अनु और पूर्वा को साड़ी पहनाई पहले, इन लोगों को आज साड़ी पहनने का मन है। और अब ये फटाफट बंडोला जी कह रहे हैं बाहर आ, दिए जला, फोटो खींच बस, और खाना दे मेरे को। इसके पापा कह रहे हैं खाना दे मेरे को बोला। चलो फिर पटाखे जलाते हैं। तेरे पापा का आने की। पूर्वा ने यहाँ पर दिए जला दिए और दादा यहाँ धुआं कर रहे हैं। मम्मी यहाँ दादी को तैयार करने में लगी है। मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो पिछोड़ चैनल फोटो खींचेंगे ना, फिर दिवाली में हम सजे हैं तो। आप भी सजोगे?
दादी के भी बाल कर्ल्स कर देते हैं जरा कर्ल्स कर दे दादी के नेचुरल कर्ल्स है यार। बाबू येलो दादा दादी का फोटो शूट चल रहा है ये रंगोली के यहाँ पे पापा का आता पता नहीं है, पापा को बुला दो। और एनू देखो ये साड़ी में सजी सवरी। तो यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट पूर्वा मैडम का। दादा दादी यहाँ पर बैठ गए हैं ये दिखाना। अरे रहने दो ना, हो जाएगी। सब लगाओ ना, सब टेस्ट करो उसमें। एक को चलने दे। देना मैं उसी में चलाओ ना। ले इधर देख, ये लाइटर जला बेकार वाली फुलझड़ी है। ऐसा हो रहा है, फुलझड़ी नहीं जल रही हमसे। फुलझड़ी बेकार वाली है। एनू तो भी बेकार है, एनू कितनी जल रही है। तो उधर को तो जाओ। कहाँ चलो? हाँ ऐसे देखो पापा के मुंह में लगा देना ये। ये चरखी भी चरखी जैसी थोड़ी है, ये फूट जा रही है भाई। ये दादा ने लगा दी दौड़ वहाँ। यहाँ पे शांति वो आ गई है हीरोइन बन के। आ जाओ, तुम तो बंगालन जैसे लग रहे हो, बंगाली ब्लाउज लग रहा तुम्हारा। अरे राशि भी आ गई है। अरे राशि भी आ गई है। हैप्पी दिवाली राशि। एक राशि ने भी साड़ी पहननी थी यार, गलती करी। काली वाली पहन लेती तू भी आज। दोस्तों दक्षु अपने ही जैसा बम लाया है, जैसा चिचाट ये करता है ना वैसे ही ये पटाखा भी कर रहा है। देखना। हाँ अभी सुनो, ये दक्षु का भी चिचाट घर में ऐसे ही होता है। अभी और करेगा देखना। अभी अनाया का चिचाट होगा, अभी अनाया चिल्लाएगी देखना। ये अनाया का चिचाट था, वो दक्षु का चिचाट था। पूर्वा का चिचाट कहाँ? पूर्वा शांत है तो पूर्वा का कोई चिचाट वाला जो शांति थी वो मैं थी। बीच में शांति थी वो पूर्वा थी। ये अब अंडोला जी का चिचाट। ये अंडोला जी का तो बहुत ही भयंकर हो रहा है। ये पूर्वा फिर आ गई। अरे मीना, ये मीना का चिचाट करके ये एनू और दक्षु फिर लड़ गए। क्या हो गया? दिवाली के दिन लड़ाई नहीं करते। चलो भाई एनू तो हट जा। दक्षु यहाँ पे आग लगाते हुए थोड़े हटो ना उधर। तो यहाँ पे दक्षु ने लगा कर दिया धमाका। दूर रहो। 1 2 खुश। 1 2 दक्षु यार क्या बम। अच्छा ऊपर कोई शायर नहीं है। ये यस, ये बढ़िया लग रहा। ये देखो भैया धुआं पैसों का। डम धड़म। ये देखो कैंडिडेट देखो देखने वाले, ये देखने वाले हैं। अब क्या अच्छा लग रहा है देखो, इनके सबके कैमरे देखो। ये दादा और आगे वहां से, दादा धमाका देखने और आगे वहां से। और सारे पटाखे ढू भट्ट कर दे रहे हैं। अनार भी अनार का काम नहीं कर रहा है, घिर्री भी घिर्री का काम नहीं कर रही। अब जला दे भाई, फिर से शुरू हो गया बस। ये देखो अब ये भी कहीं ना फटे ना। हाँ यार इसका राशि हट यार, इसका फटने। वाव कंजा नहीं, पटाखा फुस तीर है वो। मैं तो ऐसे देख रही हूँ, ऐसे थोड़ी नीचे हो गया वो। ये डुप्लीकेट पटाखे, इंसानों की तरह पटाखे भी डुप्लीकेट हो गए हैं। फोड़ते ही नीचे जमीन में गिर जा रहे हो। दक्षु लेके आ गया यहाँ पर मटका। दोस्तों एक ये मटके वाला जो बम फोड़ा था पहले वैसे ही फट जा रहा था। अंडोला जी ने बिना फोड़े ही फोड़ दिया यहाँ पे। कह रहे इसको नहीं जलाओ, बिना आग लगाई। कह रहे मैं इसको ऐसे ही फोड़ देता हूँ, इसको मत जलाओ। कह रहे अब मैं लाया हूँ बल बढ़िया वाला अनार, ये देर तक जलेगा। तूने बहुत बेइज्जती कर दी वाला अनार अरे यार पापा यहाँ पे उसका जलाओ मत करो। हाँ
दीदी का भी फोटो शूट हो चुका है यहाँ पे। और मम्मी ने बोलना के मंदिर में अब यहाँ दिए लगाने लगी है। ये देखो, यहाँ देख, हाँ देख खाना इतना अच्छा हो रहा है क्या? कटोरी चाट चाट के खा रहे हो। मुझे कोई भूख लगी है। कपड़े बदल लो। घर में सबसे पहले इन्हीं को भूख लगती है, सबसे पहले इन्हीं को करना होता है सब कुछ। फोटो वोटो खाना बनाने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। और बनाई थी यहाँ मम्मी ने पूरियाँ बना बुनू के। हाँ, अभी तक इन्होंने हमको रील में पगलाया और अब सीधे खाना। फिर मम्मी ने यहाँ पूरी बना के इनको खिला दी है। अब मैं बना दूंगी यार, छोड़ो, हो गया। अब मैं थोड़ा मंदिर में चढ़ा के आती हूँ और पूरी उरी बनाती हूँ मैं फटाफट। दोस्तों अभी तक ये सब फोटो में पकड़ाए थे, बच्चे भी, अंडोला जी भी, और अब सबको एक साथ ही भूख लग गई है। मैंने पूरी नहीं बनाई थी तो अब फटाफट यहाँ पे पूरियाँ बेलते हैं और इनको खिला देते हैं। तो यहाँ पे रिमसी आ गई, तन्नू आ गई है दिवाली देने। मैंने थाल वहाँ पे सजा के रखे हैं। हम तो अपना त्योहार लेकर आ गए। हाँ, अब चाची की बारी है। अब हमारी बारी है, अब जाते हैं। मैंने रख रखी है थालियाँ, मैं दक्षु से कह रही, दक्षु खाना मत उसमें से। अभी जाते हैं। पूर्वा है, हम आ ही नहीं रहे हो नीचे को, अब वो साड़ियाँ खोलने लग गए शायद, मेरे को लग रहा। ये सजा रखी है मैंने पेड़, ये अगल बगल देने के लिए। दक्षु का मन हो रहा है मैं इन्हीं में से खा लूँ, लेकिन दक्षु के लिए अभी आ रहा है। ना दक्षु कुछ नहीं उठाना है अभी। दोस्तों यहाँ पे मैंने थालियाँ सजाई हुई हैं। हम ना अगल बगल में कोई भी त्योहार है तो पहले अगल बगल में देते हैं, सबको देते हैं, मिठाई देते हैं। इसके बाद ही वैसे खाने को तो खा लिया है जिसने खाना था। एक सुबह चचा ने खा रखा है बस। और ये रिमसी लोग लेके आ गए हैं, अब हमारी बारी है वहाँ जाने की। कौन जोड़ की भाभियाँ दिखाती हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी भाभी के यहाँ त्योहार देने। लेकिन देखो चमक चमक रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो आप? यही सी प्रवेश आ रही हूँ मैं। बैठ देती मैं। अब क्या करूँ? हमारे दिव्या को ब्लॉग में, दिव्या तुमने सिंह से बना है, दिव्या को ब्लॉग में। ये है हेमा भाभी की लक्ष्मी। और ये नए नए नोट आ गए हैं, ये शादी के अब लिफाफे बनने शुरू हो जाएंगे 50 और 10 के। ये निक्की की शादी में काम आएंगे। और पूजा पाठ यहाँ भी हो चुकी है। दिव्या तो ये बिल्कुल हल्दी में जाने के लिए तैयार हो रही है ये। और मानसी तो रोज ही की ऐसी रही है, इसको कोई मतलब नहीं है। ये सीधे ये अपना अवतार सीधे शादी में लेगी अब। चल, चंद्रा भाभी की लक्ष्मी मैया। ये है हमारी ताई जी। हैप्पी दिवाली ताई जी। हैप्पी दिवाली। दाढ़ी मोटी तो हमने कर दिया है। ताई जी कह रही मोटी दाढ़ी। मैंने कहा मोटी मत कहना, पतली हो जाओगे ना। दाढ़ी मोटी हो जाना कह रही है ताई जी। आओ मैं फटक इसलिए ऐसे क्या करूँ? चंद्रा भाभी को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली है। चंद्रा भाभी लोग मेरे वहाँ के लिए थाली सजा ही रहे थे और मैं ही आ गई इतनी देर में। फिर मैं थाली में इनसे मैंने कहा अब तुम खाना वाना खाओ, मेरी थाली मेरे को दो। तो दोस्तों 2025 का दिवाली सेलिब्रेशन भी हो गया बहुत ही अच्छी तरीके से। और सभी मेरे घर वालों का खाना पीना हो चुका है, बच्चों का भी। एक मैं बची हुई हूँ अभी। अब बर्तन भी साफ करती हूँ और खाना भी खाती हूँ। सबके घर में त्योहार भी पहुँचा दिया है। और रात के बज चुके हैं 10:30। 10:30 बज गए हैं। तो अब ज़रा खाना पीना खा लिया जाए। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो का एंड यहीं पर कर लेती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी दिवाली। मम्मी अब मिल रहा होगा ना चैन? इधर देखो जरा। हाँ बहुत ज़्यादा। असली चैन तो अब मिलेगा जब मैं लाली लिपस्टिक पोछूंगी और उसके बाद खाना खाऊंगी। भर भर के वो बम पटाखे। बम भी फट गया मेरे चैन के नाम। ये सब पोछा पाछी करते हुए लाल लिपस्टिक, आईलाइनर और उसके बाद मैं खाऊंगी खाना। वाह। और फिर असली मिलेगा बर्तन धोऊंगी जब एक ढेर बर्तनों का वर्क फाइन लूंगी।